बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ क्लासिक बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं 1 किलो चावल से बनने वाली परफेक्ट होममेड मसाले के साथ ये बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। क्लासिक बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो सेला चावल ले लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से वॉश कर लेने के बाद मैंने भीगने के लिए रख दिया है। तो तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको हम भिगो देंगे। जब तक ये भीगते हैं आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्लासिक बॉम्बे बिरयानी मसाला तैयार करेंगे। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल के अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर, जो कि मैंने ले लिया है 2 टीस्पून। तो अच्छी क्वालिटी का धनिया पाउडर लीजिएगा आप। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत ज़ीरा, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि थोड़े से कलर में तेज़ होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। तो ये 2 टीस्पून शामिल कर दिया है। अब इसमें मैंने शामिल किया है अमचूर का पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर अजीनामोटो डालेंगे हम 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक, जो कि जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत आप नमक का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चाट मसाला। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें डालेंगे रेगुलर रेड चिली पाउडर, जो कि जाएगी 2 टीस्पून। अब दूसरी तरफ एक ब्लेंडर जार ले लेंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया। इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक इसका पाउडर नहीं तैयार करना। तो ये हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर पीसने के बाद। तो ये दरदरा कुटा हुआ धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर आलू बुखारे डालेंगे तकरीबन 8 से 10 अदद। इसमें होल गरम मसाला डालेंगे। तो काली मिर्च डाली है मैं तकरीबन 1 टीस्पून। साथ ही इसमें लौंगे डालेंगे 4 से 5 अदद। इसी के साथ हरी इलायची डालेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद। अब लौंगे जाएंगे इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद। बादियान के फूल को तोड़ के शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद। और साथ ही मैंने 1 अदद बादियान का फूल भी शामिल किया है तोड़ के। अब दूसरी तरफ गरम मसाला पाउडर तैयार करेंगे। पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जार के अंदर 4 से 5 अदद लौंगे डाल दिए हैं। साथ ही मैंने 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। काला ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। 1 अदद बादियान का फूल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जायफल और जावित्री मैंने डाली है तकरीबन ½ टीस्पून। काली मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर ½ टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अब इस तैयार किए हुए पाउडर को हम इसमें शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा ये होममेड मसाला बनके तैयार हो चुका है। अगर आप ये मसाला तैयार ना करना चाहें, बनाना ना चाहें, तो आप बाज़ार का जो मसाला होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चिकन को मैरिनेट करने की तरफ। जी, मैंने 1 किलो चिकन ले ली है। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, जिसके लिए 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट है। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर शामिल करें हैं तैयार किया हुआ ये मसाला, जो कि कप में अगर इसको मेजर करें तो ये पूरा बनेगा तकरीबन ½ कप। और ये मैंने शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर दही डालेंगे, तो दही तकरीबन 1.5 कप जाएगा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तली हुई प्याज। तो एक बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको ब्राउन करके निकाल लिया था और इसको हल्का सा ड्राई करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। जब ये चिकन हमारी मैरिनेट हो जाएगी, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो कर देते हैं कवर और चेक करेंगे हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद। नेक्स्ट स्टेप में मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी ले लिया है, जिसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम भर के डालेंगे नमक। तो चावलों को बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक ज़्यादा जाता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा साबुत 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें होल गरम मसाला डालेंगे। होल गरम मसाले के अंदर मैंने बादियान के फूल डाल दिए हैं, दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं, हरी इलायची डाल दी है, लौंगे डाल दी हैं। साथ ही मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं। इसको बॉयल आने के बाद जो हमने चावलों को भिगोया था 2 घंटे पहले, इसको हमने डाल दिया है और 80 to 90% तक हमने चावलों को देखिए बॉयल कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अभी चावल हमारे रेडी हो चुके हैं ना, तो इसको हम छान के साइड में कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक खुला पॉट ले लेंगे, जिसके अंदर 1 कप तेल डाल देंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे हम। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। तो आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया था और वॉश करने के बाद इसमें मैंने शामिल किया। हल्का सा सौटे कर लेंगे हम तेल में और अब हम तैयार की हुई मैरिनेट की हुई चिकन को शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 घंटा गुजर गया है चिकन को मैरिनेट किए हुए, तो ये मैंने शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी चिकन तैयार होगी। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, जिसको मैंने रफली कट करके शामिल कर दिया है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए।
अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे चिकन और आलू को मैंने गला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद ढक दिया था और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर। तो 1 टेबल स्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर ले लिया था थोड़े से पानी के साथ और थोड़ा सा मैंने इसमें केवड़ा वाटर भी डाल दिया था। अब साथ ही मैंने इसके अंदर मीडियम साइज़ का एक कटा हुआ टमाटर शामिल कर दिया है। धनिया और पुदीना डालेंगे आधी आधी गड्डी। अब धनिया पुदीना डाल लेने के बाद इसमें लीमू के स्लाइसेस डाल देंगे। तो 2 लीमू ले लिए थे जिसको मैंने काट के शामिल कर दिया है और हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम डाल देंगे उबले हुए चावल। और चावल डाल देने के बाद फिर दोबारा से इसके अंदर हम पुदीना हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। ये जो ऑरेंज फूड कलर बच गया था ये भी मैंने शामिल कर दिया है। फिर से मैंने पूरी लेयर लगा दी है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो टोटल जो टाइम है वो है तकरीबन 25 मिनट। 25 मिनट का इसको हम दम लगाएंगे। अब तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं। अब एक स्टिक ले लेंगे। स्टिक की मदद से इसको चेक करेंगे। हल्का सा भी अगर गीला है ना तो थोड़ा सा और इसको आप दम पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी दम पे आ चुकी है। तो उसको हल्के हाथों से मिक्स करते हुए बस हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें दाना दाना एकदम बिल्कुल लंबा। जो लोग बिगनर्स हैं तो रेसिपी को फुली वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप बिरयानी बना पाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी क्लासिक बॉम्बे बिरयानी की। 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन से बनने वाली ये परफेक्ट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिए। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।